अब कान खोलिए दिल के। इन कानों से तो आपने सुना, अभी तक सुनते रहे, मगर अब जरा दिल के कान सुनो। आला हजरत से सवाल हुआ, हुजूर फला ने ज़ैद ने अमर को देवबंदी कहा है, इसके लिए हुक्म क्या? ज़ैद ने अमर को देवबंदी कहा है, इसके लिए हुक्म क्या है? आला हजरत फरमाते हैं वो खुद देवबंदी। मतलब समझिए अब यहाँ, यानी अगर कोई किसी को देवबंदी कहते तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। देवबंदी ईमान वाला नहीं होता, बेईमान हुआ करता है। और किसी सुन्नी को बेईमान कहते ना, खुद अपने आप को बेईमान बनाना। अब ये कोई अनपढ़ कहे तब, अवाम में से कहे तब, इमाम कहे तब, अल्लामा कहे तब, बड़े बड़े अल्काब लगाने वाला कहे तब, जब तक तौबा कलमा और बीवी वाला हो निकाह ना चले उसके पीछे नमाज जाए। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इस अंगद की सरजमीन से तारीख मेरी भी जुड़ी है। अंगद के रहने वालों, इस अंगद जामा मस्जिद से मेरी भी तारीख जुड़ी हुई है। मेरी मैं यहाँ आया था काफी दिनों पहले आया था मैं यहाँ 2014 में। जलील अहमद साहब मरहूम अंसारी साहब मौजूद थे, उनके घर पे मेरा क़याम था। सुनिएगा, मैंने कहा है दिल के खानों से खोल के सुनिएगा। यहाँ कमेटी जामा मस्जिद वाली मौजूद है। कौन कौन है? खुर्शीद साहब बैठे, जमीर कमेटी है मौजूद है मस्जिद जामा मस्जिद वाली। और यहाँ तो कई कमेटियाँ हैं। एक अंजुमन कौन सी है? फैजुल गुरबा, वो हाथ उठाएं जरा, फैजुल गुरबा वाले। और दूसरी अंजुमन मिल्लिया, वो भी जरा हाथ उठाएं। और ये तो अंजुमन वाले हैं, इनके पास तो ओहदे हैं, ओहदे। इस्लाम और शरीयत ओहदों को नहीं देखती, दिल को देखा करती है। अगर दिल में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, चाहे ओहदा हो ना हो, वो मेरे रसूल का गुलाम है। मुझसे अंसारी साहब ने कहा, हजरत आज से तकरीबन 40 साल पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अंगस आए थे। जुमे का दिन था, मस्जिद में तशरीफ ले गए। हजरत ने अंगस को देखा, इरशाद फरमाया कि यहाँ जुमा नहीं देहात है, जुमे के बाद 4 रकत जोहर पढ़ा करो। हुजूर तब से यहाँ जोहर की नमाज भी हो रही है। अंसारी साहब मुझसे बोले, मुफ्ती साहब क्या अब हमारे यहाँ जुमा हो सकता है? मैंने कहा क्या आपके अंगस से कोई शहर मुत्तसिल है? कहने लगे क्या नाम है? चापदानी। मैंने कहा मुझे दिखाओ। गाड़ी निकाली, मैं बैठा, चला। काफी दूर जाने के बाद मैंने कहा, अंसारी साहब ये अंगस ही चल रहा है? कहने लगे नहीं, ये चापदानी है। मैंने कहा वापस करो, जहाँ से चापदानी शुरू हो रहा है अंगस खत्म हो रहा है, वहां मुझे ले चलो। गाड़ी वापस हुई, एक जगह गाड़ी रुकी, कहने लगे ये चापदानी है और ये अंगस है, एक बीच में रास्ता। मैंने कहा आपके यहाँ जुमा हो जाएगा, आप सवाल लिखना मेरे पास भेज देना, मैं जवाब लिख दूंगा। मैंने कहा सवाल में ये जरूर लिखना कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने 40 साल पहले यहाँ आकर जोहर की नमाज कायम फरमाई। सवाल मेरे पास गया 1 जनवरी को, यहाँ 1 जनवरी 2014 को सवाल गया। मैंने गालिबन 30 जनवरी 2014 को उसका जवाब लिखा। मैं बाहर दौरों पे था, लौट के आया, मैंने लिखा। मैंने सरकार ताजुश शरिया को वो सवाल सुनाया, जवाब मैंने लिखा वो सुनाया। उस फतवे पर ताजुश शरिया सरकार के दस्तखत भी हैं और उनकी मोहर भी। यहाँ वाले फतवा यहाँ आ गया।
यहाँ आने के बाद में साहब फतवा शुरू हुआ, चेमी गोइयाँ हुई, कुछ ने कहा सही है, कुछ कहने लगे गलत है, चेमी गोइयाँ इधर से उधर। कमेटी वालों ने मुझे फोन किया, हजरत आप आकर जुमा कायम कर दो। मैंने एक तारीख मेरी उड़ीसा में थी, मैंने कहा उसके बाद में आप रख लो, जुमेरात को उड़ीसा में था, जुमे का दिन यहाँ। मैं वहाँ तकरीर करके चला, हावड़ा से मुझे खुर्शीद साहब खुद लेने को गए। रास्ते में मैं था, उड़ीसा से चला था या उड़ीसा पहुंचने वाला था, यहाँ से फोन गया, हजरत आप अंगस में ना आओ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यहाँ कत्ल हो जाएगा, यहाँ मर जाएंगे, जुमा कायम नहीं होने देंगे। मैंने कहा क्यों? कई लोग कह रहे हैं कि फतवे में यूं है, जबकि मेरा फतवा इलाके के सारे उलमा को दिखाया, सबने तायीद की। हद ये है कि मुहद्दिस कबीर को दिखाया, उन्हें भी तायीद की। और कोई तायीद करे न करे, उसमें शहजादे आला हजरत के दस्तखत थे, मुझे किसी की तायीद की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह। हुजूर था जो शरिया के दस्तखत थे। मैंने कहा ये फोन मुझे किया था मौलाना शाकिर साहब इमाम मस्जिद ने, और मुझसे कहा हजरत आप ना आए। मैंने कहा नहीं, अब मैं जब आ रहा हूं तो आऊंगा, मगर मौलाना तुमसे एक बात मुझे कहना है। बोले कहिए। मैंने कहा मेरा कयाम कहाँ है? बोले अंसारी साहब के घर। मैंने कहा वहां मत रखना कयाम। बोले फिर? मैंने कहा मस्जिद के हुजरे में मेरा कयाम कराना, और मस्जिद से ऐलान करा देना मुफ्ती साहब मस्जिद के हुजरे में है, जिसको एतराज करना है एतराज कर ले, जिसे सवाल करना है सवाल कर ले। बोले हजरत ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए अगर मैं अंसारी साहब के घर रहा, हो सकता है कोई शैतान ये कह दे मैं तो अंसारी साहब के घर जाता ही नहीं हूँ, तो मुफ्ती साहब से बात क्या करता। मैंने कहा इसलिए मुझे मस्जिद में ठहराओ, अल्लाह के घर में आने का किसे एतराज है? बेशक। मिसबाई साहब कोई नहीं आया। जुमा मैंने कायम किया, आप लोग जुमे में थे? जुमा मैंने पढ़ाया था, आप लोग थे? जरा हाथ उड़ाओ। आप लोग जुमे में थे, किसी ने कोई इतराज किया? नहीं नहीं नहीं। जब से जुमा चल रहा है, मौलिक जब तारीख लिखेगा अंगस के जुमे की, तो जहां मेरे पीरों मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम लिखेगा, वहीं उनके कदमों में मेरा नाम भी लिखेगा कि मुर्शिद ने तो जोहर कायम कराई थी और मुरीद 40 साल के बाद आया था, उसने जुमा कायम जुमा कायम करा के मैं चला गया। ताजु शरिया इतवार को सवाल जवाब का प्रोग्राम होता था, अंगस से किसी ने सवाल कर दिया, मैं बैठा हूँ हजरत के पास, सवाल हो गया अंगस की जामा मस्जिद के जुमे के बारे में। हजरत ने फरमाया इसका जवाब तो हमारे मुफ्ती साहब ने दिया है और उन्होंने जुमा भी कायम कर दिया है, वहाँ जुमा हो गया। मैं आज आपसे कुछ खुसूसी बातें करने जा रहा हूँ। ये जो मस्जिद ताजु शरिया बन रही है, मुझे बताओ ये कौन सी मस्जिद बन रही है? ताजु शरिया। इस ताजु शरिया मस्जिद को क्या देवबंदी बना रहे हैं? बताइए, हाथ उठा के बताइए मुझे। क्या सुलह कुल्ली बना रहे हैं? क्या वहाबी बना रहे हैं? क्या मुनाफिक बना रहे हैं? अब यहीं सुनिए, लोगों ने याराने तेजगाम ने इस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार भी कह दिया है। सुभान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने सुना कि इस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार कहा गया है? अब आओ मस्जिद ज़िरार में बताऊं क्या है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद खुबा शरीफ अव्वल बैत लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो बात की, वो पहले की चीज। मस्जिद खुबा के जब संगे बुनियाद रखी गई तो जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम मेरे नबी के पास लाए। लमस्जिद उस्सिसा अला तक़वा, यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद परहेजगारी पे रखी गई है, वो मस्जिद खुबा। ये मुसलमानों ने, सहाबा इकराम ने, मेरे आका ने मस्जिद की संगे बुनियाद रखी, वहाँ मस्जिद बनी, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मुनाफिकों को चाल सूझी, वो मुनाफिक जो मेरे आका के सामने भी आते और पीछे बुराइयां करते, जिनके बारे में कुरान करीम ने खुद इरशाद फरमाया। पहला पारा सूरह बकरा, कुरान कहता है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वो लोग, कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान, आखिरत के दिन पे ईमान लाए, मगर महबूब वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। इन्हीं मुनाफिकों ने
मस्जिद कुबा शरीफ के बराबर करीब में एक मस्जिद बनाई। मस्जिद जब बनाई तो सरकार जा रहे हैं जंगे तबूक में। ये मुनाफिक आए, आने के बाद कहने लगे सरकार हमने मस्जिद बनाई है, आप उसमें 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ फरमा दें। सरकार ने फरमाया अभी मैं सफर में जा रहा हूँ, लौट के आया, अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं पढ़ लूंगा। सरकार गए, जंगे तबूक हुई, लौट के आए। मदीने शरीफ से पहले आपने कयाम फरमाया। मुनाफिक गए और जाने के बाद कहा हुजूर हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ लें। जैसे ही इतना कहा जिब्रील अमी खुदा का पैगाम ले ऐ महबूब, ये जो लोग आपसे मस्जिद में ले जाना चाह रहे हैं, ये मस्जिद नहीं मस्जिद सिरार है। इसमें आपके खिलाफ, आपके मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ये लोग साजिशें करेंगे। आप उस मस्जिद में न जाना। मेरे सरकार ने अपने साहबा को बुलाया, फरमाया आग लगा दो। आग लगा दी गई। आज भी वो जगह ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही काली सिया जगह है आज भी वो। आप जाएं उम्रा करने मदीना मुनव्वरा जाएं तो उसको देख लें और लानत भेजें उन मुनाफिकों पर। मुझे बताओ मस्जिद ताजुल शरिया को, जिसको गुलामाने ताजुल शरिया बना रहे हैं, उसको मस्जिद ज़रार कहने वाले का क्या हुक्म होगा? इंसान अपने लालच में अपना ईमान भी बेच रहा है, शर्म नहीं आती। अगर कोई सैयद साहब एक जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैयत वसीयत करके गई है कि मेरा जनाजा फला सैयद साहब पढ़ाएं, वो हजरत आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने, उसी वक्त एक दूसरा औरत का जनाजा आ गया, सैयद साहब ने उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ाई। याराने तेजगाम ने कह दिया सैयद साहब ने देवबंदिया की नमाज पढ़ाई, वहाबिया की नमाज पढ़ाई। और उसी औरत की बेटी का जब निकाह हुआ, लड़के ने कहा हजरत मेरी बहन का निकाह है। कहा चलो निकाह पढ़ा रहे हैं, नजराना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप मिलाद क्यों नहीं कराते? वो बेचारा गरीब आदमी जबरदस्ती मिलाद पढ़वा के उससे नजराना भी ले रहे हैं। माँ वहाबिया, बेटी सुन्निया। मुझे सही बताओ, सैयद साहब ने जिस औरत का जनाजा पढ़ाया था वो सुन्निया थी कि वहाबिया थी? जोर से बोलिए, कौन थी वो? सुन्निया थी। अगर इंसान किसी जिंदे की तौहीन कर ले, अल्लाह से तौबा करे और उससे माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन मरने वाले की ऐसी तौफीक, गुनाह करना, तौहीन करना, बताओ उससे कहाँ जाके माफी मांगे? एक सुन्निया औरत, उसको वहाबिया कह दिया, शर्म नहीं आती? इन ताजुल शरिया मस्जिद वालों के लिए लेटेस्ट कल एक मैसेज डाला गया है, हजरत के पास पहुंचाया गया। कैसे कैसे मैसेज डाले हैं? पहले एक बात बता दूं, हजरत कायदे मिल्लत शहजादे ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया बेंगलोर में हैं। चित्रदुर्गा परसों थे, रात उनको जाना था चेन्नई, आज आना था आपके यहाँ, मगर हजरत के दामाद हजरत मुफ्ती आशिक हुसैन साहब को चित्रदुर्गा में अचानक उनकी शुगर इतनी बड़ी कि 612 पहुंच गई। आईसीयू में उनको एडमिट किया गया और कोई फायदा नहीं, तो रात हजरत लेके बेंगलोर गए। डॉक्टर इरशाद साहब जो उनको देख रहे हैं, उनसे मेरी रात भी बात हुई है, आज भी बात हुई है। और हजरत ने कल मुझे खुद बताते खुद फोन किया था और मुझसे फरमाया था तुम जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कहा मेरा सलाम सबको कह देना, जवाब दीजिए। और हजरत ने फरमाया मौका लगा तो मैं उर्स के बाद अंगस इंशाअल्लाह आ सकता हूँ। मैंने कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो कल मस्जिद ताजुल शरिया का संगे बुनियाद वहाँ के उलमा के साथ रख दिया जाए, और हुजूर आप करम फरमाएं तो मस्जिद ताजुल शरिया में पहली नमाज की इमामत फरमा लें। मैंने सही कहा गलत? हजरत ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं नमाज पहली अंगस की मस्जिद में पढ़ने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये क़ज़ाए इलाही है। पूरी दुनिया में ये मैसेज चल रहा है कि मौलाना आशिक साहब सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, सब लोगों को मालूम है। मुफ्ती मुख्तार साहब इस वक्त खुद बेंगलोर में हैं, कोलकाता वाले मुफ्ती मुख्तार साहब। मेरे पास देश विदेश जाने कहां से फोन आ रहे हैं कि मुफ्ती साहब की तबीयत कैसी है, मुफ्ती साहब की तबीयत कैसी है।
हजरत नहीं आए हैं किस वजह से कि उनके दामाद की तबीयत नासाज, बहुत ज्यादा सीरियस है, आप खुद अंदाजा करें। ये तो खजाए लाई हुई, मगर एक बात कह दूं, यहाँ के लोगों ने भी हजरत को रोकने की पूरी 100% कोशिश कर ली है। कभी तुम लोगों को कहा सुलह कुल्ली है, कभी तुम लोगों को कहा इस्लाम से बाहर हैं, कभी तुम लोगों को कहा दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी से मुल्हक हैं, कभी तुमसे कहा, तुम्हारे लिए कहा कि इमाम साहब इनसे तौबा कराते हैं, तो ये लोग इसलिए नाराज हैं कि इमाम साहब इनसे तौबा कराते हैं। मैं कहता हूँ तौबा कराने वाला तो अच्छा है, तौबा करने वाला भी अच्छा, ताइब मिन ज़ंबे कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा जैसे कि उसने गुनाह ही न किया। क्या खारी तौबा इस अवाम पर ही होगी जो खुद गुनाह करे, क्या उसमें तौबा नहीं होगी? इनको कहा गया कि ये सुन्नी दावत इस्लामी वाले हैं। मैं पूछता हूँ मौलाना शाकिर से, मुझे बताओ तुम्हारा भाई कौन है? बताओ मुझे तुम्हारा भाई कौन है? उसको तुम क्या कहते हो? क्या नाम है उसका? अब्दुल वहीद अत्तारी। कौन है वो? क्या वो ताजुल शरिया का मुरीद है? क्या वो कायदे मिल्लत का मुरीद है? क्या वो मुफ्ती आजम का मुरीद है? अत्तारी है तो सीधे सीधे वो इलियास कादरी का मुरीद है। इन लोगों को कहते हो? मैं आज उन लोगों से कहूंगा कि जो लोग हुजूर ताजुल शरिया के मुरीद हैं और बरेली शरीफ से मोहब्बत करते हैं, जो उनके धोखे में आए हुए हैं, मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, आंखों के सामने से पट्टी हटाओ और अपनी आंखों से सही और गलत देखो, अपने आप को सही और गलत दिखाओ। जो गलत है, जो सही है उसको सही मानो। आज मस्जिद ताजुल शरिया का संग बुनियाद आप सब लोग दुआओं के साथ में रखोगे। मस्जिद ताजुल शरिया अल्लाह का घर है और मंसूब है तुम्हारे पीर की तरफ, ताजुल शरिया की तरफ। इंडिया और इंडिया के बाहर हजारों मस्जिदें ताजुल शरिया के नाम से तामीर हो रही हैं और हुई हैं। आज अंगस वाले भी ताजुल शरिया के नाम से मस्जिद तामीर कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वो मस्जिद है सुन्नियों की मस्जिद है, वहां मेरे नबी के खिलाफ नहीं, मेरे नबी की मोहब्बत के जाम, मसलक के आला हज़रत के जाम मस्जिद ताजुल शरिया से पिलाए जाएंगे। इसलिए आप उसमें ताउन करें। अभी तो आपके सामने अलीमी साहब ने 1,08,51,000 इस तरीके से नाम ले लेके भी लोगों से कहलवाया। मैं कहता हूँ देने को तो आप सबका दिल कर रहा होगा, जरूर दीजिएगा और इस मस्जिद में शिरकत जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मस्जिद सुलह कुल्लियों की नहीं, सुन्नियों की है। और हर एक को सुलह कुल्ली कह देना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा। सुलह कुल्ली सुनिए, सुलह कुल्ली का मतलब पहले समझ लो। सुन्नी का मतलब यह है कि हम अपने अकायदे अहले सुन्नत पर अमल करते हैं, कुरान और हदीस ने जो फरमाया उस पर हम अमल करते हैं, मसलक के आला हज़रत को मानते हैं, वहाबी देवबंदी हर बदमज़हब को बुरा जानते हैं। और सुलह कुल्ली का मतलब है कि वो वहाबियों को भी सही समझता है, देवबंदियों को भी सही समझता है, रावजियों को भी सही समझता है, सुन्नियों को भी सही समझता है। यानी जो सबको सही समझे वो सुलह कुल्ली कहलाता है। यानी जो दिन के उजाले को, रात की तारीकी को एक जैसा कर दे। सुलह कुल्ली का मतलब बहुत बुरा है, यानी वो कुफ्र और इस्लाम को एक कर देता है, कुफ्र और इस्लाम को एक करता है, वो कुफ्र को भी सही, इस्लाम को भी सही समझता है। तो क्या आप ऐसे हो? क्या आप वहाबियत और सुन्नियत को एक जैसा कहते हो? जोर से मुझे बताओ, क्या एक जैसा कहते हो? नहीं कहते हो तो आप सुलह कुल्ली नहीं हो, आप सुन्नी सही अकीदा हो। जो सुलह कुल्ली कहता है वो अपने ईमान की खैर मनाए, जो सुलह कुल्ली कहता है वो अपने ईमान की खैर करे, अपने मजहब की खैर करे, अपने आप की खैर करे। दोस्तों, लंबे चुम्बे पहनने से
लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं होता, जो दिल में होता है जबान से आ ही जाता। लेकिन अल्लाह हमारे दिल को पाक रखे, हमारे दिल को साफ रखे, मुसलमानों को जोड़ के रखे, मुसलमानों में इत्तेहाद रखे। बड़ी खुशी की बात है, उलमा ने बताया, मुझे सबने बताया कि अंगस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बरेली शरीफ है, यहाँ कोई देवबंदी वहाबी नहीं रहता। इसलिए सुन्नियों, अपने आप को संभाल के रखो। अगर कोई तुम्हें ताजुल शरिया का नाम लेके ऐसा कहता हो तो खुद समझ लो कि जो अपने आप को ताजुल शरिया का मुरीद कहता हो और मस्जिद ताजुल शरिया को मस्जिद ज़िरार कहता हो, वो कैसा मुरीद होगा। इसलिए आप लोग इस मस्जिद ताजुल शरिया को जरूर जल्द से जल्द तामीर कराएं और इसमें हिस्सा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो इंसान अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह ताला उसके नाम का महल जन्नत में तामीर फरमाता है। अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करूं, अरे आप उधर को क्यों कान लगाए हो? अभी अलीमी साहब ने फरमाया था कि औरतें सिर्फ फरवरी में कम बोलती हैं, उनकी शान है, उनको करने दो, आप अपने कान इधर करो। आखिरी बात कह रहा हूं और फिर चलते हैं, दुआ करके मस्जिद चली। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह उसके नाम का महल जन्नत में बना देता है। अब यहाँ सिर्फ ये नहीं कि एक ही आदमी पूरी मस्जिद बनाए तब उसके नाम का जन्नत में महल लगे। हदीस के मुहद्दिसीन ने और शारहीन ने ये बयान फरमाया कि अगर मस्जिद में 1 रुपया भी किसी ने दे के शिरकत की है तो अल्लाह उसके नाम का भी महल जन्नत में बना। यानी यहाँ ये मतलब नहीं कि पूरी मस्जिद अकेला बनाए, तब अकेला बनाएगा तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके मस्जिद तामीर होगी, उन सबके लिए भी यही हुक्म है कि अल्लाह ताला उन मोमिनीन का मकान जन्नत में तामीर फरमाएगा। आज हम मस्जिद ताजुल शरिया के संगे बुनियाद के मौके पर यहाँ हाजिर हैं। आप सब हाजिर हैं, दुआएं होंगी, संगे बुनियाद रखा जाएगा उस मस्जिद ताजुल शरिया के सदक़े में। अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके घरों में, आपके कारोबार में, आपकी इज्जत व आबरू में अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने जिन जिन लोगों ने चंदा दे दिया है दे दिया, लेकिन देने के बाद भी वो ये ना समझे कि यही लास्ट है। अल्लाह तुम्हें और दे तो और देते रहना, अल्लाह तुम्हें बरकतें दे तो खूब देते रहना। मस्जिद ताजुल शरिया में ईंट देना, सरिया देना, सीमेंट देना, जो चाहे वो देना, मलबा देना, जैसी जैसी चीज़ों की ज़रूरत हो आप खड़े रहना। अल्लाह ताला आपके घरों में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको दीन व दुनिया की बरकतें अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सब सुन्नी हैं, आपने सुन लिया जो मैंने अर्ज किया। मुफ्ती अफजल साहब ने, अल्लामा अलीमी साहब ने जो अर्ज किया, आपने उस सबको सुना है। बस ये सुनिए कि अल्लाह ताला उन लोगों से बचाए जिन लोगों के वजह से, शर की वजह से हमारे सुन्नियों के ईमान में जलजला आ रहा है। सुना है बहुत से लोग बेजार हो रहे हैं, बहुत से लोग बेजार हो गए। मैं आप सबसे ये अर्ज करूंगा, किसी के कहने पे बेजार होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखो कि हम आला हजरत के मसलक पर हैं और इसी पे इंशाअल्लाह रहेंगे और अल्लाह इसी पर हमारा खात्मा अता फरमाए, हमें खात्मा इसी पे नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मस्जिद ताजुल शरिया जिंदाबाद, ताजुल शरिया जिंदाबाद, ताजुल शरिया जिंदाबाद, मस्जिद ताजुल शरिया जिंदाबाद।